माननीय हमारे बीच में चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, वो आए और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। माननीय चौधरी विकास पटेल जी। खड़े हो गए। धन्यवाद संचालक जी। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से महापुरुषों का सामूहिक जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। क्योंकि अभी ये जो अप्रैल का महीना था, ये अप्रैल के महीने में हमारे कई महापुरुषों का जन्मदिन आता था। 8 अप्रैल को हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन मनाया। 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले का जन्मदिन मनाया। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया और 16 अप्रैल को सम्राट अशोक महान का जन्मदिन मनाने का काम हम लोगों ने किया था। तो ये संयुक्त रूप से जितने महापुरुषों का जन्मदिन पिछले महीने में आया, उन सब का संयुक्त रूप से ये जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं और इसके तहत ये कार्यक्रम रखा हुआ है। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं। 2024 का आम लोकसभा चुनाव चल रहा है और ये चुनाव ऐसा मौका होता है जब हर 5 साल में एक बार बड़ी से बड़ी गाड़ी वाले लोग आपके गली मोहल्ले में घूमने का काम करते हैं, आपको खोजने का काम करते हैं, आपको ढूंढने का काम करते हैं और आपका वोट मांगने का काम करते हैं और हम लोग उनको वोट देने का भी काम करते हैं। लेकिन क्या हम अपने वोट की ताकत को समझते हैं? क्या हम अपने वोट की ताकत को जानते हैं? अगर हम अपने वोट की ताकत को समझें तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जिनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत सारा रुपया पैसा है, बहुत बड़े पदों पर है, उनसे ज्यादा कीमती कोई चीज हमारे पास में है जो उनके पास में नहीं है, जिसके लिए वो हमारे गली मोहल्लों में घूमने का काम करते हैं, चक्कर लगाने का काम करते हैं। और वो कीमती चीज हमारे लिए क्या है? तो वो कीमती चीज हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हम सभी को वोट का अधिकार दिया, वो वोट का अधिकार है। जब वोट के अधिकार की लड़ाई चल रही थी, तब उस समय बहुत सारे लोग ऐसा चाहते थे कि सबको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, केवल बड़े लोगों को ही वोट का अधिकार मिलना चाहिए, केवल पढ़े लिखे लोगों को ही वोट का अधिकार मिलना चाहिए, सबको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ऐसा बहुत लोग चाहते थे। लेकिन इस देश में जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने 1848 में जो लड़ाई शुरू किया था और छत्रपति साहू महाराज ने जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया था, उस लड़ाई की बदौलत बाबा साहब अंबेडकर ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया और ये कहा कि इस देश में हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होगा, वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको वोट डालने का अधिकार होगा और इसलिए हम सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल गया। और अब हम सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल गया तो हमें इस बात को समझने की ज्यादा जरूरत है कि इस देश में अगर अडानी वोट डाले तो एक ही गिना जाता है, अंबानी वोट डाले तो एक ही गिना जाता है, टाटा वोट डाले एक ही गिना जाता है, बिरला वोट डाले एक ही गिना जाता है, प्रधानमंत्री जी वोट डाले एक ही गिना जाता है, राष्ट्रपति जी वोट डाले एक ही गिना जाता है, गांव का किसान वोट डाले एक ही गिना जाता है, गांव का मजदूर वोट डाले एक ही गिना जाता है। इसका मतलब यह है कि 1848 से लेकर 1956 तक, मतलब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तक जो 108 साल का संघर्ष चला, उस संघर्ष ने इस देश में हमको बराबरी का अधिकार दे दिया और सबको बराबर कर दिया।
नहीं तो अगर आप उसके पहले देखो तो उसके पहले इस देश में सब लोग बराबर नहीं थे। इस देश में मनुस्मृति जैसे ग्रंथ बनाए गए थे। अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले इस देश में मनुस्मृति जैसे ग्रंथ बनाए गए थे, जिसमें इस बात को लिखा गया था कि अगर इनके कान में ज्ञान का शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, आंख से देख ले तो आंख में सूजा डाल देना चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए। इस प्रकार की चीजें लिखी गई थी। एकलव्य की कहानी आपने सुनी होगी। एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं कि गुरुजी हमें धनुर्विद्या सिखा दो, तो गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को पूछते हैं कि तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है। और जब एकलव्य ये बताते हैं हमारा ये कुल है, हमारा ये गोत्र है, तो द्रोणाचार्य को पता चलता है अरे इसको तो शस्त्र उठाने का ही अधिकार नहीं है, इसको धनुर्विद्या नहीं सिखाया जा सकता। और द्रोणाचार्य एकलव्य को कहते हैं कि तुम्हारे लिए धनुर्विद्या नहीं। एकलव्य ने भी ठान लिया हमें धनुर्धर बनना है, तो एकलव्य ने स्वतः अभ्यास किया, स्वतः प्रयास किया और इतना बड़ा धनुर्धर हो गया कि जो विद्या द्रोणाचार्य को नहीं आती थी वो विद्या वीर एकलव्य को आती थी। और जब इतना बड़ा धनुर्धर हो गया तो एकलव्य को और द्रोणाचार्य को ये भी अच्छा नहीं लगा। और फिर द्रोणाचार्य ने कैसे छल किया, कैसे कपट किया और छल कपट करके कैसे एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा काटवा लिया, ये आप सभी लोगों को पता है। मैं ये कहना चाहता हूं, चलो तब अंगूठा कट गया, अब तक क्यों कटवा रहे हो, अब तो खड़े हो जाओ। अब तो फूले साहब अम्बेडकर के आंदोलन ने सबको बराबरी का अधिकार दे दिया है, अब क्यों खुद ही अंगूठा कटवा रहे हो। अब तो तुम्हारे वोट की ताकत से सरकार बनती है, लेकिन बड़ी पार्टियां समझौता कर लेती है, जिसका वोट ज्यादा है उसको टिकट ही नहीं देती है। कहती है जाओगे तो कहां जाओगे, उसको नहीं दोगे तो उसको दोगे, उसको नहीं दोगे तो उसको दोगे, घुमा फिरा करके आओगे तो हमारे ही पाले में जाओगे कहां। बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे लोगों को टिकट नहीं देती हैं और फिर हमारे लोगों को भरमाने का काम करती हैं। ये भी अंगूठा काटना ही है। मैं कहना चाहता हूं, क्या मुरैना लोकसभा में इतनी बड़ी बहुसंख्यक आबादी जिसका वोट इतना ज्यादा है, क्या उसमें कोई एक योग्य आदमी नहीं था जो टिकट लेकर मुरैना से सांसद हो जाता? क्या कांग्रेस के पास कोई नहीं था? क्या बीजेपी के पास कोई नहीं था? क्या बीएसपी के पास कोई नहीं था? क्या दूसरे दलों के पास कोई नहीं था? लेकिन क्यों नहीं दिया टिकट? वो आपको मजबूर करना चाहते हैं कि आप हमें ही वोट दो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, वैसे आपके पूरे समाज का अंगूठा काटने का काम हो रहा है। आप नहीं जागोगे, नहीं चेतोगे। अंगूठा इतिहास में काटा गया, अंगूठा वर्तमान में काटा जा रहा है, अंगूठा भविष्य में भी काटा जाएगा। इसलिए सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ, अपनी गिनती करवा लो। 75-77 साल से गिनती नहीं हो रही है, करवा लो, मौका है। नहीं करवाओगे तो आपके हाथ में है करवाने का। आप बूथ पर जाओगे, जितना चारपाई का बटन दबाओगे उतना गिनती उधर हो जाएगी। और अगर बूथ पर जाओगे, किसी के कहने में आ जाओगे, अब कुछ लोग कहते घूम रहे हैं, अभी तक नहीं कह रहे हैं। जब से राजेंद्र कुशवाहा जी मैदान में आ गए, कहना शुरू कर दिए अरे बड़ा खतरा है, संविधान बदल देंगे बीजेपी वाले। और तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? 60 साल इस देश पर कांग्रेस ने राज किया, ओबीसी की गिनती नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू ने रोकी, चलो जवाहरलाल ने गलती किया होगा। फिर इंदिरा गांधी ने रोकी, चलो इंदिरा ने 2 बार, जवाहरलाल ने रोकी 2 बार, इंदिरा गांधी ने रोकी। फिर नरसिम्हा राव ने रोकी, फिर भाजपा के अटल बिहारी ने रोकी, फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, प्रणब मुखर्जी ने रोक दिया। तो लगातार तो रोक रहे हो। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।